नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक छोटी सी जानकारी लेकर के। 11 जनवरी दिन शनिवार प्रदोष की तिथि भी पड़ रही है, यानी कि त्रयोदशी की जो तिथि है वो है, जिसके कारण से हम उसे प्रदोष भी कहते हैं। और जिस किसी भी दिन प्रदोष की तिथि पड़ती है उस दिन अगर हम शंकर जी का एक छोटा सा उपाय जो भी आपको बताया जाएगा, अगर वो आप करते हैं तो उस दिन का जो भी ग्रह होता है उस ग्रह से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, आपको पता हो या नहीं पता हो, उससे संबंधित समस्या आपके जीवन में धीरे धीरे कम होने लगती है और एक सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो तारीख है, देखिए 11 जनवरी, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी पड़ रहा है। साथ में त्रयोदशी है, यह तो आपको शुरू में ही बता दिया था। शनि त्रयोदशी भी इसे कही जाती है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है। त्रयोदशी की जो तिथि है वो 11 जनवरी शनिवार प्रातः 8:21 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी रविवार 12 जनवरी प्रातः 6:33 पे। संध्या काल में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको उपाय दो बताए जाएंगे, जिसमें से पहला उपाय जो है वो रहेगा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो रहेगा प्रदोष काल। प्रदोष का दिन भी है और प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय। तो ये जो 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है, कुल मिलाकर के 1.5 घंटा, ये होता है प्रदोष काल। इस समय आप शिव तांडव स्तोत्र का एक बार पाठ करिए भगवान शंकर से। आप अपनी समस्या, या अगर शनि ग्रह से संबंधित, आज का दिन शनिवार है और शनिवार के दिन आप जो उपाय कर रहे हैं, यानी कि शनि प्रदोष में आप ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आप भगवान शंकर से प्रार्थना। इसके अलावा महीने में कभी भी प्रदोष की तिथि पड़े, किसी भी दिन पड़े, उस दिन अगर आप प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जिस भी दिन प्रदोष की तिथि पड़ रही हो उस दिन का जो भी ग्रह होगा, उस ग्रह से संबंधित अगर आपके जीवन में कोई समस्या हो रही होगी तो उसमें भी धीरे धीरे करके परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय आप हर एक प्रदोष में कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में किस ग्रह के कारण समस्या हो रही है तो विशेष तौर पे जब कभी भी उसी दिन प्रदोष की तिथि पड़े तो ये उपाय आप निश्चित तौर पे करके देख सकते हैं। अब दूसरा उपाय जो है वो ये है कि अगर आपके घर के पास कोई भैरव जी का मंदिर है तो भैरव जी के मंदिर में बिल्कुल सूर्यास्त के समय आप जाइए। जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय जाएं और वहाँ जाकर के उस मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वो आप चढ़ाएं। ये विशेष तौर पर राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह का एक ही उपाय है। भैरव जी का मंदिर, शनिवार का दिन और तिथि भी बहुत विशेष है, तो जाकर के वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, अपनी समस्या बोले भैरव जी से और अपने समस्या के समाधान या फिर उसके निवारण के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो प्रसाद है वो वहाँ पर अगर कोई आपको मिलता है तो उन्हें वो प्रसाद बांट दें। ध्यान रहे, प्रसाद आपको नहीं खाना है, उस प्रसाद को केवल लोगों को बांटना है। ये दो छोटे छोटे से उपाय थे जो आप इस विशेष तिथि में करके देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी ग्रह से संबंधित उपाय भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी का चिन्ह ज़रूर दबा लें, बेल आइकन। जल्द ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।